दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्य की पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट के पाठ्यक्रम की 5वीं इकाई हिंदी कविता से आइए कुछ प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, बड़े वंश से क्या होता है? खोटे हो यदि काम, नर का गुण उज्ज्वल चरित्र है, नहीं वंश धन धाम। रश्मिरथी के अनुसार यह कथन किस पात्र का है? द्रोण, दुर्योधन, युधिष्ठिर अथवा कर्ण? और सही उत्तर है विकल्प 2 दुर्योधन का। रामधारी सिंह दिनकर की कविता रश्मिरथी की कितने सर्ग हैं? 9, 7, 8 अथवा 11? सही उत्तर है विकल्प 2 7 सर्ग। बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागिनी भी हूं कविता के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा अथवा रामधारी सिंह दिनकर? सही उत्तर है महादेवी वर्मा। सरोज स्मृति में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 12, 11, 14 अथवा 13? सही उत्तर है विकल्प 2 अर्थात 11। कवि जयशंकर प्रसाद के गुरु कौन हैं? रामानंद, राजा शिव प्रसाद सिंह, मोहिनी लाल अथवा महावीर प्रसाद द्विवेदी? और सही उत्तर है 3 अर्थात मोहिनी लाल। महादेवी वर्मा ने किस कविता में उन्होंने अपने दुख को संसार की वेदना से मिलाकर दूर कर दिया है? और सही उत्तर है मैं नीर भरी दुख की बदली। दिनकर के रश्मि रथी में किस सर्ग के संवाद हैं? दुर्योधन कृष्ण, कृष्ण कर्ण, कुंती कर्ण अथवा भीष्म युधिष्ठिर? सही उत्तर है कृष्ण और कर्ण। धूमिल का जीवन काल बताना है। 1930 से 1970, 1936 से 1975, 1938 से 1979 अथवा 1942 से 1977? और सही उत्तर है 1936 से 1975। मुक्तिबोध की कविता ब्रह्म राक्षस किस काव्य रचना में प्रकाशित हुई? भूरी भूरी खाक धूल, चांद का मुंह टेढ़ा है, मुझे याद आते हैं अथवा मुझे कदम कदम पर? और सही उत्तर है विकल्प 2 चांद का मुंह टेढ़ा है। निम्न कवियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत। विकल्प आपके समक्ष हैं। सही उत्तर विकल्प 4 मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, क्रम से 1886, निवासी, 1897, 1900 और 1907। धूमिल के नक्सलवाड़ी कविता का प्रकाशन वर्ष बताना है। 1980, 1979, 1976 अथवा 1972? सही उत्तर विकल्प 4 1972। महादेवी वर्मा को यामा पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? सोवियत नेहरू, साहित्य अकादमी, मंगला प्रसाद पारितोषिक अथवा ज्ञानपीठ पुरस्कार? सही उत्तर विकल्प 4 ज्ञानपीठ पुरस्कार। शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, कवि किसके मध्य से प्रणय कलह छिड़ते देख रहा है? बादल को घिरते देखा है कविता के अनुसार आपको यह उत्तर देना है। हंस और हंसनी में, बगुलों में, चकवा चकवी में अथवा शैथलों में? सही उत्तर है विकल्प 3 चकवा चकवी में। दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्र फुट ऊंचाई पर अलखनाबी से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को, नागार्जुन की यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? कालिदास, शासन की बंदूक, बादल को घिरते देखा है अथवा अकाल और उसके बाद?
सही उत्तर बादल को घिरते देखा है। धूमिल की नक्सलबाड़ी कविता किस पर व्यंग्य है? नारी शिक्षा पर, मध्यम परिवार पर, राजनीति पर अथवा समाज पर? सही उत्तर राजनीति पर। दिनकर के रश्मि रथी में पंचम सर्ग के संवाद किनके मध्य हैं? दुर्योधन कृष्ण, कृष्ण कर्ण, कुंती कर्ण अथवा भीष्म युधिष्ठिर? सही उत्तर विकल्प 3 कुंती कर्ण। मैं नीर भरी दुख की बदली कविता सांध्य गीत काव्य में कब प्रकाशित हुई? 1935, 1936, 1930 अथवा 1927? सही उत्तर विकल्प 2 अर्थात 1936 ईस्वी में। महादेवी वर्मा की काव्य कृति को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। काव्य कृतियां हैं रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत और दीपशिखा। सही उत्तर है विकल्प 1 रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत और दीपशिखा क्रमशः 1932, 1935, 1936 और 1940। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत अथवा महादेवी वर्मा? सही उत्तर है महादेवी वर्मा। बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागिनी भी हूं। महादेवी वर्मा की इस कविता का प्रकाशन वर्ष बताना है। 1930, 1935, 1936 अथवा 1940 ईस्वी? और सही उत्तर है विकल्प 2 अर्थात 1935 ईस्वी। बादल को घिरते देखा है कविता में बादल की प्रकृति के बारे में कवि का अपना चिंतन है। यह बादल किसकी विरही के पास संदेश लेकर जाते हैं? प्रकृति के क्षितिज, कालिदास के मेघदूत, देवदास के वृक्ष अथवा हिमालय के उत्तुंग शिखर? सही उत्तर है विकल्प 2 कालिदास के मेघदूत। मुक्तिबोध की कविता ब्रह्म राक्षस में ब्रह्म राक्षस का अर्थ बताना है। ब्रह्मदेव के दानव, ब्रह्मदेव के सारथी, जो ब्राह्मण मरने के बाद प्रेत योनि धारण करता है अथवा उपर्युक्त सभी? सही उत्तर जो ब्राह्मण मरने के बाद प्रेत योनि धारण करता है। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता नहीं है। बोलने दो चीड़ को, कमल के फूल, वाणी की दीनता अथवा टूटने का सुख? सही उत्तर है विकल्प 1 बोलने दो चीड़ को। यह नरेश मेहता की कविता है। महादेवी वर्मा की प्रथम प्रकाशित काव्य कृति कौन सी है? नीरजा, निहार, रश्मि अथवा सांध्य गीत? सही उत्तर है विकल्प 2 निहार। रश्मिरथी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1945, 1950, 1952 अथवा 1955? सही उत्तर विकल्प 3 अर्थात 1952 ईस्वी। अज्ञे जी की कविता कलगी बाजरे की, यह कविता मूलतः किसको व्यक्त करती है? सौंदर्य और विनम्रता, प्रेम और प्रकृति, प्रतीक और ज्ञान अथवा उपयुक्त सभी? सही उत्तर विकल्प 2 प्रेम और प्रकृति। मैं क्षितिज भुकुटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रजकण पर जलकण हो बरसी, नवजीवन अंकुर बन निकली। यह पंक्ति महादेवी वर्मा की किस कविता से है? बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागिनी भी हूं, मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल हैं प्राण मेरे अथवा द्रुत झरो जगत के जीर्ण पथ? सही उत्तर विकल्प 2 मैं नीर भरी दुख की बदली। रश्मि रथी दिनकर जी का प्रसिद्ध खंड काव्य है। इस खंड काव्य की कथा का आधार क्या है? रामायण, कृत्तिवास रामायण, महाभारत अथवा ऋग्वेद? सही उत्तर है विकल्प 3 महाभारत।
बादल को गिरते देखा है कविता के सौंदर्य को कवि ने किस ऋतु का उद्गम बताया है? ग्रीष्म का, पावस का, शरद का अथवा सुख का? सही उत्तर है विकल्प दो, पावस का। धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका, निराला की किस कविता की यह पंक्ति है? कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति, जागो फिर एक बार अथवा जूही की गली? सही उत्तर विकल्प दो, सरोज स्मृति। प्रकाशन वर्ष के अनुसार अज्ञेय की रचनाओं को सही क्रम बताना है। रचनाएं हैं चिंता, इत्तलम, बावरा अहेरी और सागर मुद्रा। विकल्प आपके समक्ष हैं। और सही उत्तर है विकल्प एक, चिंता, इत्तलम, बावरा अहेरी और सागर मुद्रा। क्रम से 1942, 46, 54 और 1970। परसु और तप ये दोनों वीरों के ही होते, श्रृंगार क्लीब न तो तप ही करता है, न तो उठा सकता तलवार। पृष्ठभूमि काव्य के अनुसार यह कथन किस पात्र का है? द्रोण, परशुराम, युधिष्ठिर अथवा कर्ण? सही उत्तर परशुराम का। बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागिनी भी हूं, महादेवी वर्मा की यह कविता किस काव्य कृति में संकलित है? कांदी गीत, दीपशिखा, रश्मि अथवा नीरजा? सही उत्तर विकल्प चार, नीरजा में। महादेवी वर्मा ने किस पत्रिका से प्रेरित होकर खड़ी बोली में लिखना शुरू किया था? चांद पत्रिका, माधुरी पत्रिका, सुधा पत्रिका अथवा सरस्वती पत्रिका? सही उत्तर है विकल्प चार, सरस्वती पत्रिका। दिनकर के रश्मि रथी का अर्थ है सूर्य का सारथी, बादल का सारथी, दीपक के सारथी अथवा चांद का सारथी? सही उत्तर सूर्य का सारथी। धूमिल को उनकी किस काव्य कृति के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया? सुदामा पांडेय का जनतंत्र, संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे अथवा इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर विकल्प तीन, कल सुनना मुझे। कलगी बाजरे की कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है? भग्नदूत, चिंता, इत्तिलम अथवा हरी घास पर क्षण भर? सही उत्तर हरी घास पर क्षण भर। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने महादेवी वर्मा के प्रथम काव्य संकलन निहार की भूमिका किस वर्ष में लिखी? 1930, 35, 37 अथवा 1927 ईस्वी? सही उत्तर 1930 ईस्वी। धूमिल को कल सुनना मुझे काव्य कृति पर किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? 1980, 79, 76 अथवा 1972 ईस्वी? सही उत्तर है विकल्प दो अर्थात 1979 ईस्वी। क्रांतिकारी आंदोलन के सिलसिले में फरार हुए अज्ञेय मोहम्मद बख्श के नाम से कब पकड़े गए? 1930, 1933, 1936 अथवा 1987 ईस्वी? और सही उत्तर है विकल्प एक, 1930 ईस्वी में। वह लता वहीं की जहां कली, तू खिली, स्नेह से हिली पली, अंत भी उसी गोद में शरण ली, मूंगे दृगवर महामरण। यह पंक्ति निराला के किस कविता से है? कुरमुत्ता, सरोज स्मृति, जूही की कली अथवा जागो फिर एक बार? सही उत्तर सरोज स्मृति। पौने प्रसाद मिश्र के संबंध में सही नहीं है। इन्हें सहजता का कवि कहा जाता है। अज्ञेय ने इन्हें शुद्ध गांधीवादी कवि कहा है। उदय प्रकाश ने इन्हें कविता का गांधी कहा है अथवा ये स्वयं को गांधी का बेटा कहते हैं? सही उत्तर अज्ञेय ने इन्हें शुद्ध गांधीवादी कवि कहा है। यह सही नहीं है, इन्हें दिनकर ने कहा था। पंत जी की किस रचना को कवि की काव्य भावना का शिशु संसार कहा जाता है? गुंजन, पल्लव, वीणा अथवा ग्रंथि?
और सही उत्तर है विकल्प 3 अर्थात वीणा। अज्ञे जी की कविता कलगी बाजरे की, इस कविता के माध्यम से नायक अपनी नायिका की तुलना किससे करता है? बाजरे की कली से, मानव मन के हृदय से, मक्के की रोटी से अथवा प्रकृति के अद्भुत शक्ति से? सही उत्तर बाजरे की कली से। निम्न रचनाओं का कालक्रमानुसार सही क्रम बताना है। रचनाएं हैं रेणुका, कुरुक्षेत्र, रसवंती और रश्मिरथी। विकल्प आपके समक्ष हैं। सही उत्तर रेणुका, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी। क्रमशः 1935, 40, 46 और 1952। बांधो न नाव इस टाम बंधु काव्य के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पंत, दिनकर अथवा गे? सही उत्तर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यहाँ एक बात स्मरणीय है, बांधो न नाव इस ठाव नाम से एक उपन्यास भी है जो उपेंद्र नाथ अश्क जी का है, और बांधो न नाव इस छाव बंधु सूर्यकांत त्रिपाठी की काव्य रचना है। दिनकर के रश्मिरथी का काव्य रूप महाकाव्य, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य अथवा खंड काव्य? सही उत्तर खंड काव्य। नेटवर्क के कारण इसको यहीं रोकना पड़ रहा है। तो मित्रों, यह थी हमारी आज की प्रश्नोत्तरी। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट के पाठ्यक्रम की 5वीं इकाई हिंदी कविता से कुल 47 प्रश्न इसमें सम्मिलित हो सके। आशा है आपको यह प्रयास पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें। बातें साहित्य के चैनल को सब्सक्राइब करें और भविष्य के सभी वीडियोस की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए घंटी वाला बटन दबाएं और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।